इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मेशियन और स्क्वायर हार्मेशियन मैट्रिक्स आर नीदर। ओके, तो हमें क्या है, हार्मेशियन ए स्क्वायर हार्मेशियन मैट्रिक्स फाइंड करना है। अभी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 1 गिवन है, 2 और 3। ओके, सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। सही है, सबसे पहले हम कंडीशन इनको देखेंगे, कंडीशन क्या है, उसके बाद हम सिंपल पॉइंट नंबर 1 सोल्व करेंगे, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली देखो कि हमारे पास पॉइंट नंबर क्या है, पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 है। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हार्मेशियन की कंडीशन क्या है, हार्मेशियन की कंडीशन हमारे पास है कि हम ए का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें बराबर ए क्या है। ए हमारे पास क्या है, ये हम लेट लेंगे कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स है। सही है, ए मैट्रिक्स के बराबर है। अभी हम सिंपल क्या, ये तो हार्मेशियन हो गया। अभी स्क्वायर हार्मेशियन मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास सिंपल कि हमारे पास जब हम ए का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, वो बराबर माइनस ए के आ जाए, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, तो हमारे पास स्क्वायर हार्मेशियन है एंड अदरवाइज हमारे पास हार्मेशियन मैट्रिक्स है। ओके, तो इसको सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट में हमारे पास आपको मालूम है कि हमारे पास क्या होता है, कॉन्जुगेट में जो भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है उसकी हम सिंबल चेंज करते हैं, सिंपल रियल की नहीं, इमेजिनरी की। वो हमारे पास किस में आता है, सिंपल। अभी हमारे पास इमेजिनरी किस में आता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या है, 2 कंडीशन होती है। कौन से, कितनी कंडीशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 होती है। एक हमारे पास क्या होता है, रियल एंड सेकंड इमेजिनरी। सही है, इमेजिनरी। अभी रियल में हमारे पास रेशनल इरेशनल हमारे पास होते हैं, एंड इमेजिनरी में हमारे पास क्या होती है, आयोटा होती है। सही है, और जब भी हम क्या कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो जो हमारा जिस नंबर के साथ हमारे पास आयोटा होगी, क्या होगी, आयोटा होगी, तो उसकी हम क्या है, सिंबल को चेंज करते हैं। पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव। ओके, सही है। तो यहाँ पर बेसिकली देखो कि हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पर कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पर कॉन्जुगेट आ गया, तो अभी हम सिंपल क्या है, रियल सेम रखेंगे, ये 3 सेम। इसके बाद हमारे पास 1 भी सेम, यहाँ पर इसको देखो सबसे पहले 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अभी यहाँ पर अगर हम क्या है, यहाँ पर आयोटा है, आयोटा मैंने क्या बोला था, जब कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास सिंबल चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और 2 आयोटा सेम ही रहेगा। और यहाँ पर भी हमारे पास 4 सेम ही, नेगेटिव है तो पॉजिटिव 7 आयोटा। आयोटा जिसके साथ पे होगा उसकी आगे वाली सिंबल चेंज होगी। ओके, इसके बाद 1 माइनस है, ये प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा, सिंपल। ये -4 है तो -4, जिसके साथ इमेजिनरी नंबर हो, मीन बाय आयोटा हो। ये हमारे पास क्या है, आयोटा है तो -2, पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं होता तो पॉजिटिव होता है। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस है तो 4 माइनस आयोटा 7 आयोटा। ओके, इसके बाद हमारे ये भी आयोटा है, माइनस है तो 2 आयोटा, यहाँ पर 5 है तो 5 ही। ये हमारे पास क्या, हमारे हमने फाइंड कर लिया, कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। इसके बाद हम ट्रांसपोज करेंगे। अगर हमारे पास ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास ये ए मैट्रिक्स के हमारे पास इक्वल आता है तो हमारे पास हार्मेशियन मैट्रिक्स है। सही है, उसके बाद हम क्या है, अगर नहीं हार्मेशियन मैट्रिक्स तो दूसरी कंडीशन, तो हमारे पास क्या है, उसमें से हम मैट्रिक्स में माइनस कॉमन निकाल के इसको हार्मेशियन फाइंड करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी ट्रांसपोज करेंगे किसका, जिसका कॉन्जुगेट फाइंड किया। ऐसे नहीं कि हमारे पास जो गिवन है उसका आपको आप जो है ना ट्रांसपोज फाइंड करो, नहीं, जिसका हमने जब कॉन्जुगेट फाइंड किया, कॉन्जुगेट का ही हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ओके, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, छोटी छोटी पॉइंट है ना, मोस्टली स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट, ये वो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट यहाँ पर करेंगे। अभी क्या है, ये हमारे पास रो में, ये कॉलम में आ जाएगी। ये सारी क्या है, रो, मीन बाय रो 1, ये कॉलम में, कॉलम 1 में आ जाएगी। तो हमारे पास 3 सबसे पहले,
तो 1 प्लस में 2 आयोटा, तो 1 प्लस 2 आयोटा इधर आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास 4 माइनस 7 आयोटा था, 4 माइनस 7 आयोटा। अभी यहाँ पर रो में था तो यहाँ पर कॉलम में आ गया, सिंपल। सेकंड रो सेकंड कॉलम, मीन बाय 1 माइनस 2 आयोटा एंड माइनस 4 2 आयोटा, 2 आयोटा। ओके, इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 प्लस 7 आयोटा, तो 4 प्लस 7 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, तो माइनस 2 आयोटा, 5 तो 5। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी इसको चेक करेंगे ये हमारे पास बराबर एक है या नहीं है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 4 माइनस 7 आयोटा, 4 माइनस 7 आयोटा, सेकंड कॉलम, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस 4 2 आयोटा, 2 आयोटा, 4 प्लस 7 आयोटा, 4 प्लस 7 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा, 7 एंड 5 एंड 5। तो ये हमारे पास बराबर किसके आ गया, ए के आ गया। जब हमारे पास ए कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज हमारे पास बराबर ए के आ गया, तो हमारे पास वो कंडीशन क्या बोलती है, हार्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हार्मिशियन मैट्रिक्स, सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास ये होता है पॉइंट नंबर 1 का आंसर। अभी हम पॉइंट नंबर 2 पे चलेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 हमें क्या बोल रही है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, सिंपल सेम ही कंडीशन। सबसे पहले आपको कंडीशन राइट करनी है। हार्मिशियन की कंडीशन क्या है, ये हमारे पास क्या है, ए कॉन्जुगेट पावर में ट्रांसपोज बराबर ए के होगा। इसको है हार्मिशियन, हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर माइनस ए के। ओके, अभी सबसे पहले हम ये लेट लेंगे किसके, ए के लो, बी के लो, कोई भी हमारे पास कोई भी इशू नहीं है। ओके, जो यहाँ पर लोगे वो यहाँ पर, ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर हो जाएगा, बस फर्क ये है। अभी हमें क्या है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कॉन्जुगेट की सिंबल है। ओके, अभी हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होगा उसकी सिंबल चेंज होगी ओनली। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये हमारे पास 3 आयोटा है पॉजिटिव का, तो माइनस का 3 आयोटा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयोटा हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो माइनस का 7 आयोटा हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आयोटा। ये हमने क्या कर लिया, कॉन्जुगेट फाइंड किया है ओनली। अभी इसके बाद हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, जो जिसका कॉन्जुगेट निकाला, मीन बाय ए ट्रांसपोज बराबर हमारे पास, अभी यहाँ पर मैंने क्या ट्रांसपोज क्या बोल रहा है कि हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, मीन बाय आयोटा आयोटा, माइनस 3 आयोटा तो माइनस 3 आयोटा यहाँ पर आ जाएगा, माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा। अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस 3 आयोटा, माइनस 7 आयोटा, 5 आयोटा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस आयोटा, 5 आयोटा आयोटा। अभी हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स के बराबर है तो हमारे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स है, इन अदरवाइज हमारे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। अभी यहाँ पर देखो माइनस आयोटा है तो यहाँ पर आयोटा है, तो मीन बाय ये हमारे पास इक्वल नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हार्मिशियन मैट्रिक्स तो नहीं हुआ, अभी हमारे पास इसको हार्मिशियन मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ओके, हमें क्या है यहाँ पर क्या है, सिंपल माइनस कॉमन निकालनी है। क्या करनी है, माइनस कॉमन निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पर जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है सॉरी नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अभी हम चेक करेंगे, अभी हम चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले माइनस आयोटा 3 आयोटा एंड आयोटा, माइनस आयोटा 3 आयोटा एंड आयोटा। ओके, इसके बाद हमारे पास
सेकंड, 3 आयोटा 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा, 3 आयोटा 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा, एंड हमारे पास थर्ड रो आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस 5 आयोटा एंड आयोटा। ओके, अभी हमें मालूम है ये तो हमारे पास मैट्रिक्स के बराबर हो गया। ओके, ये किसके बराबर हो गया? मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास माइनस मीन बाय हमें क्या मिला यहाँ पर? हमें यहाँ पर ये मिला कि ए कॉन्जुगेट इसके ऊपर हमारा ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के। ओके, किसके बराबर है? माइनस ए के बराबर है। तो हमें ये कंडीशन क्या बोलती है? तो हमारे पास ये है स्क्वायर हार्मेशियन मैट्रिक्स, सिंपल। ओके, तो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। अभी हमारे पास है पॉइंट नंबर 3। क्या है हमारे पास? पॉइंट नंबर 3 है। तो पॉइंट नंबर 3 आपका सिंपल क्या है? होमवर्क है। क्या है? पॉइंट नंबर 3 आपका होमवर्क है। अभी हमारे पास पॉइंट नंबर ये हमारे पास 3 क्या है? आपका होमवर्क है। पॉइंट नंबर 3 में भी सिंपल सेम है। सबसे पहले कॉन्जुगेट फाइंड करोगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि हमारे पास ये जो आयोटा की आगे वाली सिंबल है ये हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव। यहाँ पर जीरो की सेम ही सिंबल रहेगी, जीरो का कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, पॉजिटिव है, नेगेटिव, जो भी हमारा आयोटा के आगे वाली सिंबल है वो हमारे पास कॉन्जुगेट में हम चेंज करते हैं, मीन बाय पॉजिटिव है, नेगेटिव। कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अभी हम ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम ये जो रो है इसको कॉलम में लिखेंगे। सही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ओके, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, सिंपल। इसके बाद आप चेक करोगे ये हमारे पास जो ये हमारे पास ये गिवन है, ये मैट्रिक्स है, इसको और हमने जब कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज किया ये दोनों आपस में सेम है तो हमारे पास हार्मेशियन मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास नहीं है तो जो हमने कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज निकाला उसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो आपके पास देखना कि स्क्वायर हार्मेशियन मैट्रिक्स सिंपल आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? ये पॉइंट नंबर 3 आपका होमवर्क है। अगर फिर भी नहीं हो तो आप कमेंट में क्या है बता देना, मैं इसका सेपरेट एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।